नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये क्लास रहेगी साइंस के टॉप जो 500 प्रश्न हैं उनके बारे में, जो कि पीछे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एपिडेमियोलॉजिकल व्हील सिद्धांत के अनुसार फिनाइलकीटोन्यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से कारक की भूमिका होती है, मुख्य भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आनुवंशिक कारक की मुख्य भूमिका इस रोग में होती है। और ये सारे प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं, और ये तो लेटेस्ट 2024 के प्रश्न हैं इस क्लास में जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति और वह बिंदु जहाँ वास्तविक रोग प्रक्रिया आरंभ होती है के बीच की अवस्था कहलाती है। यानी उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति और रोग जहाँ से प्रारंभ होता है उनके दोनों के बीच की अवस्था होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पूर्व रोगमूलन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पूर्व रोगमूलन प्रीपैथोजेनोसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता और बाकी सारे प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो कि प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑप्शन वाला है, एस के कार्यक्रम, NSS के कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन से विषय पैदा होने के समय संबोधित किए जाते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है मिलान वाले, उसमें हम देखते हैं भी कौन से ऑप्शन राइट होंगे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी कि हाइपोथर्मिया, निम्न ताप की रोकथाम और नवजात शिशु का मूलभूत पुनरुज्जीवन और एक संक्रमण की रोकथाम, ये 3 जो है वो राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है मिलान वाला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन है आपके ह्यूमरस। ह्यूमरस हो जाएगा आपका हाथ, जो हाथ की हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। फीमर, फीमर यानी टांग की हड्डी, जांग की हड्डी जो सबसे बड़ी बोली जाती है। पैराटाइल बोन, पैराटाइल बोन हो जाएगा आपका सिर की हड्डी, और स्टर्नम हो जाएगा वक्ष, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग के लिए असंवेदनशील पैर की रक्षा के लिए माइक्रोसेल्युलर रबर फुटवियर एक बड़े अभिक्रम के अंतर्गत पैदा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है? यानी कौन सा ऐसा जो आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मांसपेशियां रेशा, बाकी सारे आहार से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, निम्न में से कौन से रोग संवाहक द्वारा जनित है? संवाहक द्वारा यानी कोई दूसरे के द्वारा ये रोग है वो किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया और टाइफाइड, जो कि मलेरिया मच्छर से होता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, जिसमें मिलान वाला प्रश्न पूछा गया है, 1 व 2 का मिलान करना है। निदान, निदान का हो जाएगा आपका रोग की प्रकृति और परिमाण, और निदान शास्त्र का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रोग के कारण का विज्ञान, और लक्षण हो जाएगा आपका रोग का आत्मनिष्ठ प्रमाण,
और पूर्वानुमान रोग से स्वस्थ हो जाने के संयोग का। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, अच्छी सेहत को उपार्जित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल वसा और प्रोटीनों से भरपूर आहार का सेवन, ये इसमें आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 100 ml विऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं को लगभग ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज की कमी से क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और कैंसर रोग हो जाता है? तो कौन से ऐसे कारण खनिज के कारण कैंसर रोग वो हो जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि सिलीनियम की कमी के कारण, सिलीनियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से हुई एनीमिया की कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? एनीमिया की कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी राइट हो जाएगा, 1 और 3, सामान्य पीलापन और नाखूनों की जड़ों में पीलापन और मृदु तालु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे रोगाणुनाशक के मानदंडों का चयन करें। तो यानी कि इसमें ऑप्शन दिए गए आगे 2 और 3 इसमें राइट हो जाएगा अपना, यानी एक तो ये रोगाणुओं को अवश्य नष्ट करें और एक यह मनुष्यों के विषैला नहीं होने चाहिए। तो ये राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी ड्रग किट सब सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती? सब सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर किट एक्स हो जाएगा, जो कि सब सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग असंक्रमित है? यानी कौन से ऐसे रोग है जो असंक्रमित है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, डायबिटीज और कैंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुनः आविर्भाव वाले संक्रामक रोगों को पहचानिए। तो इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि सी राइट हो जाएगा, 1, 3, 5, तपेदिक और मलेरिया और डेंगू। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर अपना देखते हैं। ऑप्शन ए वैसे इसमें राइट है, यानी अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री का यानी कि एंटमीबा स्टोलिका और एलिफेंटियोसिस में वाउचेरिया बैनक्राफ्टी और रिंगवॉर्म में आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोरम और न्यूमोनिया में आपका हो जाएगा हीमोफ्िलस इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दुग्ध जनित नहीं है? तो कौन सा रोग है जो दुग्ध जनित नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काली खांसी या पर्ट्यूसिस भी इसको बोला जाता है, कुकुर खांसी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अति अल्प पोषण जो भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है कहलाता है और जो प्रोटीन की कमी से होता है वह कहलाता है। यानी एक तो पोषण और ऊर्जा, भोजन और ऊर्जा की कमी से, और एक प्रोटीन की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मराशंश और क्वाशियोर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मेटेलो एंजाइमों के घटक पहचानिए। मेटेलो एंजाइमों के घटक इसमें अपने को पहचानने हैं। तो इसका एक तो कॉपर हो गया और एक जिंक और एक लोहा, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में आनुवांशिक विकार है? कौन सा मनुष्य में आनुवांशिक विकार है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि थैलेसेमिया। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो क्लास को ज़रूर शेयर करना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साइंस की लगातार
जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो आपकी यहाँ पे चलेगी, जिससे साइंस के आपके सारे जो क्वेश्चनों के माध्यम से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और सारे टॉपिकों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ऑक्सीजनी रक्त का वहन करता है? ऑक्सीजनी रक्त का वहन करता है, तो इसमें हो जाएगा एक तो पल्मनरी शीरा और एक सिस्टेमिक धमनी, यानी 2 और 4 आपके राइट हो जाएंगे। अगला मिलान वाला फिर से है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और एक तरफ उनके जो रासायनिक नाम है वो दे रखे हैं। तो पहला है टोकोफेरोल, यानी टोकोफेरोल। टोकोफेरोल का आपका हो जाएगा विटामिन ई, और फिलोक्विनोन का हो जाएगा यानी विटामिन के वन, और रेटिनोल का आपका हो जाएगा जो विटामिन ए, रेटिनोल का विटामिन ए, और साइनोकोबालेमिन का विटामिन बी12। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, मानव मादा द्वारा स्त्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FSH और LH। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान अपने को इसमें करना है। तो इसमें दे रखा है नियमित निगरानी, तो नियमित निगरानी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में, प्रहरी निगरानी HIV में, और नियमित आवधिक सर्वेक्षण है वो हाइपरटेंशन में, और उन्मूलन के अंतर्गत रोग की नियमित निगरानी पोलियो में। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला भी मिलान वाला है, तो इसमें है यूरेमिया, जिसमें रक्त अपोहन, रीनल कैलकुलाई, गुर्दे में पथरी, जिसमें क्रिस्टलीकृत लवणों के अघुलनशील पदार्थ है वो बन जाते हैं। वसा ग्रंथियों में स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन तथा मोम जैसा पदार्थ वो जमा हो जाता है। और यकृत यानी कि बिलीवर्डिन, विटामिन तथा औषधियाँ, तो इसमें विटामिन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंकाली मांसपेशियों को यह भी कहा जाता है, यानी कंकाली मांसपेशियों का अन्य नाम है, जो कि है ऑप्शन ए रेखित पेशियाँ। कौन सा है? रेखित पेशियाँ। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के अंत में भ्रूण के निष्कासन का प्रक्रम कहलाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि पार्चुरेशन उसको बोला जाता है। अगला फिर से मिलान वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। MR यानी कि अवत्वक दाहिनी ऊपरी भुजा, और BCG यानी कि 4 नंबर हो जाएगा इसमें अंतर्त्वचीय बाईं ऊपरी भुजा, और पेंटावेलेट में हो जाएगा 3 नंबर अंतर्पेशीय अग्र पार्श्विक, और रोटा विषाणु में मुख से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जीवन रक्षक औषधि नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पैरासीटामोल, जो कि एक जीवन रक्षक औषधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीरोपैथेलेमिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लक्रीमल जेरोसिस। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है कहलाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उसे एंडेमिक के नाम से पुकारा जाता है, जो स्थायी रूप से उपस्थित होता है किसी क्षेत्र या जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसमें वेडाल टेस्ट के द्वारा आप टाइफाइड की पुष्टि कर सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हीमोफीलिया हो जाएगा, जो आपके मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है और बाकी सारे मनोविकृति है। अगला प्रश्न है, पानी कई कारणों से प्रदूषित होता है और वे कारण चुनिए जिनसे पानी प्रदूषित नहीं होता है। तो ये प्रश्न भी इस बार जूनियर अकाउंटेंट और इसमें GNM में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये काफ़ी बार पूछ चुके हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 के कारण वो पानी प्रदूषित नहीं होता है, यानी वनों की कटाई। और एक आपका हो जाएगा 5 नंबर वाला, ज्वालामुखी का धुआं, इससे पानी प्रदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बेगासोसिस रोग किसके कारण होता है? बेगासोसिस रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गन्ना। अगला प्रश्न है, रोगी को शल्य चिकित्सा से पूर्व चिंता या व्याकुलता मुक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा ड्रग है वो दिया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान वाला है, तो देखते हैं। लेंस की क्षमता यानी कि डायोप्टर, लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में इसका मात्रक होता है। तार का प्रतिरोध वोल्ट एम्पियर मात्रक होता है इसका। विद्युत शक्ति की बात करें तो वोल्ट एम्पियर, और विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का जैविक घटक है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी जल है वो जैविक घटक नहीं है, जल अजैविक घटक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्वों को पहचानिए। कौन कौन से ऐसे हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? तो इसमें देखते हैं, एक तो 2 नंबर कैल्शियम और एक 3 नंबर लौह तत्व, दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है फिर से मिलान वाला, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। तो इसमें देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ग्लूकागोन है वो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और रक्त में कैल्शियम स्तर की बढ़ाता है तो वो पैराथॉर्मोन। और शरीर की जैविक नियतकालिकता को नियंत्रित करता है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेलाटोनिन। और जल तथा विद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है तो वो एल्डोस्टेरिन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। मानव हृदय एक द्वितीय झिल्ली में वेग द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे कहते हैं, तो इसे हृदयावरण या परिहृद कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य व्यक्ति को जो देखने के लिए दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग के विरुद्ध प्रयोग करने के बाद टीकाकरण का परिचय कराया था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि चेचक। डॉक्टर एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है। अगला मिलान वाला है, निम्नलिखित में से कौन से रोग इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग हैं? तो इसमें एक डीपीटी और हेपेटाइटिस बी, और एक आपका हो जाएगा हेमोफिलस, और एक खसरा। हार्पीज इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक पेशीय तंतु की समानुवर्ती पट्टी में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक्टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमस्तिष्क को दाएं तथा बाएं हिस्सों में पृथक करता है तो वो होता है अनुदैर्ध्य विदर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला 23 नंबर का प्रश्न है, किसी निर्जीव वस्तु या चरम पृष्ठ पर संक्रमण कारक की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा सुझावित भोजन के आधारभूत समूहों का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी आपका सभी हो जाएगा। दालें तथा फलियां, वसा तथा शर्करा, दुग्ध तथा मांस उत्पाद, अनाज तथा धान्य और उनके उत्पाद, और फल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने की क्षमता है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिया करने पर
संभव होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारी उपापचयी दर को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थायरोक्सिन। ऑप्शन सी थायरोक्सिन हो जाएगा। अगला 30 नंबर का प्रश्न है मिलान वाला। तो इसमें आपका एथिलीन ऑक्साइड ऑपरेशन थिएटर, जीवद्रव्य जीवाणुनाशन, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 नंबर धातु प्रतिरोध, और ग्लूटेरिल्डिहाइड इसमें आपका हो जाएगा लेप्रोस्कोपी उपकरण, और फिनोल जो कि पर्यावरणीय सतह। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 30वें में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कैंसर को NPCDCS स्क्रीनिंग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यानी कि 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीयक पुटक में तरल से भरी गुहिका को क्या कहते हैं? तृतीयक पुटक में तरल से भरी गुहिका को गह्वर कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार का धान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोल्डन चावल, जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, रेटिनॉल की। अगला प्रश्न मिलान वाला प्रश्न है, जिसमें एक तरफ रोग दे रखे हैं अपने को। मलेरिया मच्छर से होता है, ऑप्शन 4 नंबर। हेपेटाइटिस ए यानी कि इसमें आ जाएगा आपका पानी, हेपेटाइटिस ए पानी। खसरा हो जाएगा हवा से, और हेपेटाइटिस बी जो कि लैंगिक से होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दवाओं का उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें है मूत्रनली विषयक विसर्जन। तो इसका यानी कि ग्रे किट और योनि विषयक विसर्जन, इसमें आपका आ जाएगा हरी किट, और निम्न उदरीय दर्द यानी कि इसमें आ जाएगा आपका पीली किट, और जनन गांव में आपका आ जाएगा डी यानी कि ये लाल किट। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, यानी कि 2, 4, 1, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर सहायक ग्रंथियों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? नर सहायक ग्रंथियों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 1, 2 और 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4 आपके इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, मल तथा मुख के बीच इस संपर्क में हस्तक्षेप करने वाले स्वच्छता रोधक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 1, 2, 3 और 5, यानी 4 को छोड़ के चारों ऑप्शन हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मच्छर जापानी एन्सेफेलाइटिस के संचारण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्यूलेक्स। अगला प्रश्न है मिलान वाला, निम्नलिखित में से सूची 1 व सूची 2 को आपस में आपको मिलाना है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि एपिग्लोटस कंठ छंद जिसमें 2 आएगा, लैरिंक्स स्वरयंत्र जिसमें 3 आएगा, और फ्लूरा के अंदर आपका 4 आएगा, और फेनिक्स ग्रंथि के अंदर आपका 1 नंबर आएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, रुधिर निषेक के पश्चात रुधिर बैग को किस रंग के कूड़ेदान में फेंका जाता है, यानी रुधिर निषेक हो जाने के बाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीले बैग के अंदर इसको कूड़ेदान में फेंका जाता है। तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको? तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। और साइंस की लगातार क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।